BBA, BCA, BMS और LLB, हमने चारों देखा। चारों में मेन कॉमन चीज़ क्या देखी हम लोग ने? कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर आप कहीं ना कहीं अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है ना, तो आप कोई भी चीज़ को कॉन्कर कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ को कॉन्कर। एक्चुअली में ना कॉमर्स इतना छोटा नहीं था हम सोचते हैं। आपको लगता है कॉमर्स इतना है, लेकिन नहीं, एक्चुअली में कॉमर्स इतना बड़ा है। BBA, BMS, MBA, CA, UPSC क्या नहीं कर सकते आप? तो आप कंपनी इंफॉर्मेशन मैनेजर सिस्टम में जा सकते हो, ठीक है, कंपनी मैनेजर सिस्टम में जा सकते हो, ठीक है, आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, और इसकी सैलरी कहीं ना कहीं 30 to 40,000 होती है पर मंथ, लेकिन इसका हाईएस्ट सैलरी है 7 लाख पर मंथ। और ठीक है, और एक उदाहरण है मेरे पास जिसमें एक बंदे ने 85 लाख पर एनम कमाया, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज भाई दत्तानी हियर। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड सुरक्षित होंगे। तो भाई सबसे पहले तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो वहां पर जाइए, IIT का वीडियो बना है भाई, स्पेशली IIT के लिए था, ठीक है। तो वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। और हर एक वीडियो में मैं कहता हूँ, हर एक वीडियो में बहुत मेहनत जाती है, तो हर एक वीडियो को पूरा एंड तक देखना, उसका मेन कोर्स समझना, ठीक है। और यार पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही थे कि भाई सिर्फ साइंस के लिए कंटेंट आएगा? नहीं, कॉमर्स, आर्ट्स एंड ऑब्वियसली साइंस के लिए आएगा, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स के लिए भी ऑब्वियसली आने वाला है। इवन ह्यूमैनिटीज के लिए भी कंटेंट आने वाला है, और वो भी कोई आलतू फालतू नहीं बल्कि प्रीमियम कंटेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई हम जो कॉमर्स की स्ट्रीम है उसमें कितने सिलेक्शंस है, और ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक वीडियो सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स के लिए है। इनफैक्ट साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैंने गए वीडियो में कमेंट्स पढ़ा था कि भाई आप अपना सेटअप इंप्रूव करो, आप अपनी एडिटिंग इंप्रूव करो, अपनी कास्टिंग इंप्रूव करो। तो आपने जो कहा वो मैंने माना, ठीक है। इस बार सब कुछ इंप्रूव होने वाला है, सेटअप, कास्टिंग, एडिटिंग, ठीक है। तो तीनों चीजें एकदम झकास होने वाली है। तो वीडियो का एंड तक देखते रहना, मेरे साथ बने रहना। कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो आपको ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आर्ट्स वाले को भी, इनफैक्ट साइंस वालों को भी कुछ नॉलेज देना जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ यार मैं यही कहूंगा कि बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज के वीडियो को, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो भाई आप सबको जैसे पता ही है कि भाई कॉमर्स में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है। इनफैक्ट 10th में, 12th के बाद, मास्टर्स करने के बाद और बहुत सारी डिग्रीज भी होती है। तो देखो भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक चीज़ को लेकर डिटेल में जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि मैं डिटेल में जा रहा हूँ, पर फिर भी आई होप कि आपका कॉमर्स के लायक जो भी डाउट्स है ना वो सब क्लियर हो जाएगा एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। कॉमर्स और आर्ट्स वाले को तो परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में साइंस के लिए भी कुछ स्ट्रीम्स है, ठीक है, और साइंस स्टूडेंट्स भी उस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले तो कि भाई टॉप 10 बेस्ट कॉलेज कौन से हैं मुंबई में। फिलहाल बात करते हैं हम लोग सबसे पहले मुंबई के बारे में, बिकॉज अभी मोस्ट ऑफ द मेरे व्यूअर्स हैं मुंबई से ही, तो हम बात करते हैं मुंबई के बारे में। लेकिन अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग इंडिया के बारे में, ठीक है। तो आज बात करते हैं मुंबई के बारे में। मुंबई में सबसे फर्स्ट नंबर पे कॉलेज है हमारा सेंट जेवियर्स कॉलेज, नरसिंह मोहन जी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जो आप सबको पता है फर्स्ट पे आता है कॉलेज, ठीक है। सेकंड कॉलेज है KG सोमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। थर्ड कॉलेज है रामनारायण रुया कॉलेज। फोर्थ कॉलेज है मिठीबाई कॉलेज। फिफ्थ कॉलेज है एल्फिंस्टोन कॉलेज। सिक्स्थ कॉलेज है KPB हिंदुजा कॉलेज। सेवंथ है जय हिंद कॉलेज। एट्थ है SK सोमैया डिग्री एंड नाइन्थ है किशन चंद चेलाराम, ठीक है। अब भाई इनमें से जो कुछ कॉलेजेस है वो सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे कोई भी 3 कॉलेजेस, ठीक है, सो यहाँ पर टॉप 3 कॉलेज में अगर आपका एम है तो मिनिमम आपको 85-90 के ऊपर लाना ही पड़ेगा परसेंटेज, जो हमको आगे मालूम पड़ने वाला है, ठीक है। बात करते हैं हाल फिलहाल मिठीबाई कॉलेज के बारे में कि मिठीबाई कॉलेज और NM ये दोनों आजू बाजू में कॉलेज है, ठीक है। NM और मिठीबाई कॉलेज ये दोनों आजू बाजू में कॉलेज है, और ये दोनों कॉलेज है विले पार्ले में, ठीक है। और ये भी, इसके लिए भी कुछ कट ऑफ चाहिए रहता है आपको, 88% के ऊपर चाहिए रहता है, जो आपको आगे देखने मिलेगा, ठीक है। फिर है हिंदुजा कॉलेज, जय हिंद कॉलेज, आप सबको पता है फेमस कॉलेज है पूरे मुंबई में। तो टारगेट तो हमको टॉप 10 का ही रखना है, नहीं मिल रहा है तो अलग बात है, लेकिन टारगेट तो वही रखना है हमको, ठीक है। आगे बढ़, अब बढ़ते हैं आगे भाई। अब बात करते हैं भाई थोड़ा स्ट्रीम पे आते हैं। हर एक स्ट्रीम को ना डिटेल में समझते हैं, CA, MBA, BMS, BBA, हर एक चीज़ को डिटेल में एक बार हल्का सा ओवरथ्रो कर लेंगे, ठीक है। ताकि क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको इंटरेस्ट किस में, और आप उस हिसाब से आप अपने स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 12th के बाद भी और 10th के बाद भी। अब सबसे पहले बात करते हैं CA के बारे में। मोस्ट ऑफ द कॉमर्स जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग, मोस्ट ऑफ द लोग है ना सिलेक्ट करते CA। CA एक हवा मचा रखा है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं इसको। CA का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सबको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका फुल फॉर्म। और यू कैन डू आफ्टर योर 12th, 12वीं के बाद कर सकते हैं हम लोग ये चीज़। बेस्ट कॉलेज है नरसिंह मोहन जी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। HR कॉलेज मुंबई में है, HR कॉलेज, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो।
फिर आता है बेस्ट इंस्टीट्यूट है ICWA क्लासेस, CA किशन कुमार क्लासेस, और मुंबई में है JK शाह क्लासेस। ठीक है, तो ये तो थे कुछ बेस्ट क्लासेस और बेस्ट कॉलेज है मुंबई में HR। आगे बात करते हैं भाई, यू कैन अप्लाई फॉर द फर्स्ट स्टेप इज टू रजिस्टर विद द ICAI फॉर CPT। ठीक है, तो टोटल 3 एग्जाम होते हैं, CPT, IPCC और फाइनल्स। तो आपको ये तीनों फाउंडेशन रहता है और आपको ये तीनों क्रैक करनी है, उसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। ठीक है, बात करते हैं आगे, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ बेसिक अकाउंटेंट्स कोस्टिंग विच आर जनरली कवर्ड इन 12th एंड BCom सिलेबस एंड देयर इज एंट्रेंस टेस्ट CPT, आप सबको पता है। ठीक है, तो CA के बारे में हम लोग ने हल्का सा नॉलेज दे लिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे है CS। तो भाई CA के बाद आता है अगला स्टेप CS। तो CS क्या है भाई? CS का फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी। यू कैन डू CS आफ्टर 12th। तो CA की तरह ये भी CS की तरह नहीं, CA, हाँ CA की तरह, सॉरी यार कंफ्यूज होता था। हाँ, CA की तरह ये भी आप 12th के बाद कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बेस्ट कॉलेज है एडुब्रिज लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहांगीर ट्यूटोरियल्स कंपनी, सेक्रेटरी क्लासेस और CA एग्जीक्यूटिव क्लासेस। मुंबई में भी इसके बहुत सारे बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल आपको रहेंगे। ठीक है, यू कैन गिव ICSI CS एग्जाम आफ्टर 12th। 12th के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हो। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, टैक्ट, डिप्लोमेसी, डिस्क्रिशन एंड गुड नेगोशिएशन स्किल्स टू कम्युनिकेट इन ओरल एंड रिटन फॉर्म एज वेल। ठीक है, सो अब बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है कि CA और CS में डिफरेंस क्या है। तो CA जहां पर कंपनी की ऑडिटिंग पे काम करता है, कंपनी के अकाउंटेंसी पे काम करता है, वहीं पर CS जो है ना वो कंपनी के ऑपरेशनल सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, मार्केटिंग करता है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है? BMS। तो बहुत लोग का डाउट ये भी था कि भाई BMS क्या और हम लोग, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अब देखो, मैं अगर आप एक कॉमन चीज देखोगे ना मेरे स्लाइड्स में, मैंने क्या किया है, एक डिग्री लिए, उसका फुल फॉर्म लिखा है पहले, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट इंस्टीट्यूट लिखा है, फिर उसके लिए क्या नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है, वो सब लिखा है मैंने, ताकि आपको एक अच्छा सा शार्प नॉलेज मिले। नॉलेज मिलने के साथ आप अपना करियर डिसाइड कर सको कि आपको किस में जाना है। ठीक है, तो CA बता दिया मैंने आपको, CS बता दिया। एक बार आप फिर से रिवाइंड करके आप सुन सकते हो पूरा, ताकि आपको एक अच्छा फिर से नॉलेज मिल सके। अब बात करते हैं आगे BMS के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। BMS कैन बी डन आफ्टर 12th। मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स है ना, CA, CS, BMS, BBA, ये सब 12th के बाद होते हैं। ठीक है, लेकिन हम अभी से इसका नॉलेज इसलिए रख रहे हैं ताकि आप अभी से ही अपना माइंड क्लियर करके चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ट कॉलेज है सेंट जेवियर्स कॉलेज, जय हिंद कॉलेज और मीठीबाई कॉलेज। ये तीनों कॉलेज हम लोगों ने टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ मुंबई में देखी थी। आगे बढ़ते, बेस्ट इंस्टीट्यूट है IMS कांदीवली, IMS तो IMS है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है BMS के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू परस्यू BMS कोर्स इज स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट द 12th स्टैंडर्ड, मिनिमम परसेंटेज 50% इन 12th। तो आपको अगर 12वीं में 50% आ जाते हैं तो आप BMS के लिए अप्लाई कर सकते हो। इतना तो सबको आ ही जाएगा, इतना मुझे भरोसा है MKP टीम पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स एंड स्टॉक मार्केट। कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड है, तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अभी BMS में आप कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्रोफेशनल बन सकते हो, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में, बड़ी बड़ी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, कंपनी की सेल्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिजनेस से रिलेटेड होगा। अब बढ़ते हैं आगे भाई, BCom। अब BCom एक कॉमन कोर्स है जो कहीं ना कहीं कॉमर्स के हर बच्चे को पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार ओवरथ्रू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सबको एक बार झलक मार रहे हैं। ठीक है, सब पे एक बार झलक मार रहे हैं, तो इसमें भी एक बार मारना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म है इसका बैचलर ऑफ कॉमर्स, आप सबको पता है। BCom कैन बी डन आफ्टर 12th। मैंने पहले ही कहा था आपको 12th के बाद ही आप ये सब चीज पे अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट कॉलेज है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लोयला कॉलेज, हिंदू कॉलेज। तो ये थे कुछ बेस्ट कॉलेज ऑल ओवर इंडिया, ना कि मुंबई। ठीक है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है सुलेखा गुरु विद्या अकेडमी। गुरु विद्या अकेडमी आपको पता ही होगा, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना जरूरी है। अब बात करते हैं आगे। यू कैन अप्लाई फॉर SSC एग्जाम आफ्टर 12th एंड ऑल्सो BCom एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर 12th। मिनिमम परसेंटेज है 50 to 60। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये स्लाइड क्या कह रहा है हमको कि 12वीं के बाद आप इस एग्जाम के लिए, इस डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, और खाली एक सिंपल सा एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस टेस्ट रहता है, और आपको मिनिमम परसेंटेज 12वीं में होने चाहिए 50 to 60%। उतना तो MKP आर्मी ला ही सकती है। आगे बढ़ते, अब बात करते हैं आगे कि हाँ नॉलेज किसे, अबे आपको कम्युनिकेशन स्किल में नॉलेज आना चाहिए, कैसे बातचीत करना है, एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग,
कोई आपको एक प्रॉब्लम दे रहा है तो आप फटाफट कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपके दिमाग में वो जो सॉल्यूशन है उसका फटाफट घूम जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे भाई, बीए इकोनॉमिक्स क्या है। बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे बीए इकोनॉमिक्स क्या है। बी मतलब सब में बैचलर होगा, ठीक है। जहाँ पर बी लिखा है मतलब बैचलर होगा, तो फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। बीए इकोनॉमिक्स कैन बी डन आफ्टर 12th के बाद कर सकते हैं। पहले ही बताया मैंने आपको। बेस्ट कॉलेज है विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, शिव नंदा यूनिवर्सिटी, ये दो थे बेस्ट कॉलेज ऑल ओवर द इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट है सिन्हाल क्लासेस आर्के इंस्टीट्यूट। यू कैन डू बीए इकोनॉमिक्स आफ्टर कंप्लीटिंग 12th। मिनिमम परसेंटेज इज 45 to 50। आप बीए इकोनॉमिक्स कर सकते हो 12वीं के बाद, और इसका मिनिमम ये परसेंटेज आपको 12th में लाना पड़ेगा 45 से लेके 60 तक। अगर आपको उतना परसेंटेज आ रहा है तो आप बीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। कहीं ना कहीं आपको मैथ्स का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बीबीए क्या है। बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे बीबीए क्या हो रहा है भाई, बीबीए क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है, तो वो भी एक बार ओवरथ्रो कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, बीबीए क्या है। बीबीए है हमारा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब बीबीए में क्या होता है ना, मेन टाइम अगर आप कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो आपको बिजनेस का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आपका बिजनेस का नॉलेज शार्प है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आप सबके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। भले कुछ भी हो लाइफ में, पर आपको बात करने की जो स्किल है ना वो अच्छी होनी चाहिए। लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल हम लोगों को स्कूल से सिखाया जा रहा है, उस पर हमको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यू शुड हैव अ गुड नॉलेज इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। पहले ही बताया मैंने आपको। यू कैन डू बीबीए आफ्टर कंप्लीटिंग 12th। मिनिमम परसेंटेज 50 to 60। तो बीबीए आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो, और आपको मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है 50 to 60। आप उतना तो आप ला सकते हो, मुझे इतनी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं भाई, बीबीए हो गया हमारा। अब बात करते हैं बीसीए के बारे में। बीसीए क्या है, बहुत लोग बीसीए के बारे में पूछ रहे थे। बीसीए है बैचलर ऑफ कंप्यूटर अप्लायंसेस। अब जो लोगों को कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है, जो लोग को साइंस लेने, एक्चुअली में इंजीनियरिंग होता है, ये कोडिंग हम कहेंगे कोडिंग। तो अगर आप कॉमर्स ले रहे हो और कॉमर्स में भी अगर आपको कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है, यू कैन अप्लाई फॉर बीसीए श्योरली, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, इसमें भी ओवरव्यू कर लेते हैं। यू कैन डू बीसीए आफ्टर 12th। 12वीं के बाद आप ये चीज कर सकते हो। बेस्ट कॉलेज है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो ये थे कुछ बेस्ट कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। बेस्ट इंस्टीट्यूट है एनएसजी एकेडमी, रॉयस एकेडमी, ठीक है। तो ये थे कुछ बेस्ट क्लासेस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया। अब बात करते हैं आगे, बीसीए कैन बी डन आफ्टर 12th। मिनिमम परसेंटेज 50 to 60। हर एक चीज़ के लिए आपको मिनिमम परसेंटेज 60 तक रहेगा, 60-55 तक, और उतना तो आप लोग ला ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड फंडामेंटल्स। तो आपको मैथ्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और फंडामेंटल्स में आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब बात करते हैं एलएलबी के बारे में। फुल फॉर्म क्या है भाई, फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, ठीक है। आप सबको पता है जॉली एलएलबी आपने सबने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। अगर आपको वकील बनना है तो आपके लिए काम आ सकता है ये डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते, यू कैन डू एलएलबी आफ्टर, हाँ और एक चीज़ है, आप एलएलबी कर सकते हो कॉमर्स लेके भी, और आर्ट्स लेके भी आप एलएलबी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट हो ना तो भी टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स से आप कर सकते हो, बल्कि एलएलबी आप आर्ट्स लेके भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट है करियर लॉन्चर, आईएमएस इंडिया और टाइम, ठीक है। तो ये थे कुछ, टाइम एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है, यूपीएससी के लिए भी शायद यही है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, आफ्टर कंप्लीटिंग 12th अ कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर 5-year इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ गुड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। मैंने पहले कहा आपको, कहीं ना कहीं आपको कॉमर्स स्ट्रीम में ना कहीं ना कहीं वो बातचीत करने की स्किल्स होनी चाहिए आपको, ठीक है। स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग स्किल, ये दोनों स्किल आप में होनी। बीबीए, बीसीए, बीएमएस और एलएलबी, हमने चारों देखा। चारों में मेन कॉमन चीज़ क्या देखी हम लोग ने, कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर आप कहीं ना कहीं अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है ना, तो आप कोई भी चीज़ को कॉन्कर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ को कॉन्कर करते हैं। आगे तो एलएलबी हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं एमबीए के बारे में। बहुत लोग एमबीए भी करना है, तो एमबीए देख लेते हैं एक बार। फुल फॉर्म है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप सबको पता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है IIM अहमदाबाद, कैट क्रैक करना पड़ता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यू कैन डू एमबीए आफ्टर 12th। बेस्ट कॉलेजेस एसपी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, NLM डेल्मियम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और बेस्ट इंस्टीट्यूट टाइम, ठीक है। तो ये थे कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट और बेस्ट कॉलेजेस। अब बढ़ते हैं आगे, you have to first complete graduation, then you can go for MBA. However, you can join integrated MBA program after 12th. I am in the run such a program. A business graduate needs to be well versed in strategic and analytical thinking. They should be able to develop a long array. पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है, मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो लोग को भी MBA करना है ना, वो लोग लॉन्ग टर्म विजन रखो, ठीक है। बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरी बात, ठीक है।
तीसरी बात, आपके पास आपका घर का कंडीशन अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होना चाहिए। चौथी बात, करना है एमबीए तो सिर्फ आईआईएम से करो, ठीक है। आईआईएम इज द बेस्ट, कहते हैं ना इंस्टीट्यूट, कॉलेज हम कहेंगे बेस्ट है वो, ठीक है। तो आईआईएम अहमदाबाद जो है वो पूरे एशिया में नंबर टॉप 1 पे आता है, ठीक है। आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम इंदौर, इट इज सेम लाइक आईआईटी। हमको पता है ना आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, हम लोग बहुत सुना है, वैसे सेम आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम इंदौर, ठीक है। ऐसा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बीएड के बारे में। तो देखो भाई, हमारी मोस्ट ऑफ द टीचर्स है ना बीएड करती है। अब बीएड क्यों करती है? बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, हमको पढ़ाती है। क्या करती है? हमको एजुकेशन देती है, तो इसमें बैचलर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डिग्री लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी टीचर्स है वो ये डिग्री को हासिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म आपको मालूम पड़ गया, यू कैन डू बीएड आफ्टर 12th। मैंने पहले ही बताया आपको, 12वीं के बाद आप ये सब कर सकते हो। और बेस्ट कॉलेज है ठाकुर स्वामी श्याम नारायण कॉलेज, सिद्धि विनायक शिक्षण पराशर कॉलेज, और बेस्ट इंस्टीट्यूट है स्टडी कैंपस तारा इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये थे कुछ बेस्ट कॉलेज और बेस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हर एक चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा होता है हर बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो स्टूडेंट्स हु हैव पास देयर 10+2 यानी कि 12th with 60% are eligible for CEE selection procedure। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है देखो, the merit list for CEE will be based on 80% marks of entrance test and 20% will be from 12th। कुछ समझ में नहीं आया, मुझको पता है, रुको। CEE कहते हैं एक एंट्रेंस एग्जाम होती है बीएड के लिए। अब इस एंट्रेंस एग्जाम में ना, इस एंट्रेंस टेस्ट में ना 80% अब बीएड के लिए आपको जज किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें से 80% आपको जज किया जाएगा ये एंट्रेंस टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। और 20% आपके मार्क्स लिए जाएंगे 12th के, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं 12th में अच्छा स्कोर करना है। आगे बढ़ते हैं। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ योर ओन सब्जेक्ट इन विच यू वांट टू डू बीएड। किस में आप कर सकते हो? इंग्लिश में कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, ठीक है। आप जो चाहो उसमें बीएड कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। यूपीएससी मतलब क्या? यूपीएससी भाई, हाँ, यूपीएससी भी एक अच्छा स्ट्रीम कहेंगे हम लोग। ये भी आप आर्ट्स से कर सकते हो, फिर आप ये भी कॉमर्स से कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए बहुत स्ट्रीम से कर सकते हो, आप साइंस से भी कर सकते हो इनफैक्ट। लेकिन साइंस के लिए कहीं ना कहीं वो डिफिकल्ट पड़ जाएगा आपको मैनेज करना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको साइंस लेना है और आपको यूपीएससी भी करना है तो दोनों संभालना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप में उतनी क्षमता है, अगर आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ, देन यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये था उसका फुल फॉर्म, यूपीएससी का फुल फॉर्म। यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज आफ्टर 12th। बेस्ट कॉलेज है नेशनल लॉ स्कूल दिल्ली यूनिवर्सिटी। बेस्ट इंस्टीट्यूट है चहल एकेडमी, लक्ष्य एकेडमी। तो ये ऑल ओवर इंडिया के बात चल रही है, ठीक है। इन ऑर्डर टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर you must apply for CSE exam conducted by the UPSC। you should have knowledge of analytical ability, language proficiency। क्या कहना चाहते हैं ये? कहीं ना कहीं अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको यूपीएससी की एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी, और जिसमें आपका मेन जो सीएसई क्रैक है, सीएसई एग्जाम है, उसको आपको क्रैक करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये तो थी कुछ बेसिक नॉलेजेस। अगर आपको और डीप में चाहिए तो आप एक्चुअली में ना कॉमर्स इतना छोटा नहीं था, हम सोचते हैं। आपको लगता है कॉमर्स इतना है, लेकिन नहीं, एक्चुअली में कॉमर्स इतना बड़ा है। बीबीए, बीएमएस, एमबीए, सीए, यूपीएससी, क्या नहीं कर सकते आप? अब बताओ, सोचो। तो ये सब चीज़ के बारे में हमने आज डिटेल में पढ़ा, ठीक है। बीएमएस आप बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यहाँ से आप देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जा सकते हो। यहाँ से बीएमएस से आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जा सकते हो, बीएमएस ऑपरेशंस में जा सकते हो, ठीक है। मार्केटिंग में जा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देखे हम लोग ने। फिर भाई और एक ऑप्शन होता है हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट का। कॉस्ट मैनेजमेंट CW है, आप सबको पता है, ठीक है। इसके बारे में बीकॉम ऑनर्स भी आपको पता है भाई, जिसमें मैथ्स की जरूरत हमको नहीं होती है, ठीक है। अब भाई CS फाउंडेशन, CS के लिए आपको 3 एग्जाम देनी पड़ेगी, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम है, और ऑब्वियसली आपको 3 एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा, तो ये आप CS बन सकते हो। अब भाई मास्टर्स होने के पहले भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप कंपनी इंफॉर्मेशन मैनेजर सिस्टम में जा सकते हो, ठीक है। कंपनी मैनेजर सिस्टम में जा सकते हो, ठीक है। आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, और जिसकी सैलरी कहीं ना कहीं 30 to 40,000 होती है पर मंथ, लेकिन इसका हाईएस्ट सैलरी है 7 लाख पर मंथ, और ठीक है। और एक उदाहरण है मेरे पास, जिसमें एक बंदे ने 85 लाख पर एनम कमाया, ठीक है। 85 लाख पर एनम, इससे मार्केटिंग मैनेजर से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इससे भी कर सकते हो, और आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हो आप, वो भी एक भाई बहुत बड़ा स्कोप हो गया आजकल, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक स्ट्रीम्स जिसके बारे में हम लोग ने थोड़ा डिटेल में पढ़ा। बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बहुत सारे, ठीक है। ऐसे तो, और मैंने शायद तक इसमें से मैंने और 4-5 नहीं किए रहेंगे, मैंने स्किप कर दिए थे बीच में, क्योंकि अगर मैं सबको ऐड करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता था, ठीक है। अब भाई यहाँ पर एक छोटे अक्षर में लिखा है कुछ, तो
उसको हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा है भाई आर्यन चरालिया, यानी कि ये पूरा पीपीटी बनाया गया है, इसका मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ आर्यन चरालिया को, जो हमारा पीपीटी मेकिंग पीपीटी स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है। और इस एडिटिंग टीम पे मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा, ठीक है। पूरी टीम पीछे बैठी हुई है, मैं अकेला काम नहीं करता हूँ, ठीक है। आपको मैं दिखता हूँ कैमरा के सामने अकेला, पर वेबसाइट बनाने वाला, एडिटिंग करने वाला, फिर पीपीटी बनाने वाला, फिर कास्टिंग करने वाला, ये बहुत 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 एक टीम बन रहा है ये हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए बहुत टाइम जाता है, और मैं यही चाहूंगा कि आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दो जितना आपने पहले पिछली वीडियो को दिया था, ठीक है। आईआईटी का वीडियो भी एक बार देख के आना अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है। इसके साथ मिलूंगा अगली वीडियो में। और बस यार, जो कहते हैं वो यूपीएससी का आ गया, मैंने ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ चीज कवर कर ली है मैंने कॉमर्स के बारे में। कुछ भी डाउट हो, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो, पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारे जितने भी टीम मेंबर्स है ना, सब काम करते हैं, सब कमेंट्स पढ़ते, किसका तो पता नहीं, कोई पढ़ता है ना पढ़ता है, लेकिन मैं जरूर पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं पर्सनली जरूर पढ़ता हूँ, हर कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ, ट्राई करता हूँ रिप्लाई देने का। और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर्स का, फटाफट 1,000 सब्सक्राइबर ठोक दो। मैं ये कहूँगा शेयर कर दो यार। और 1K सब्सक्राइबर्स में आप सबको एक बड़ा, कहते हैं ना, वो गिव अवे नहीं बोलूँगा मैं, पर एक ऐसा प्राइज मिलने वाला, सरप्राइज मिलने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और शायद तक कोई भी एजुकेशन चैनल ने ये ऐसे कुछ काम नहीं किया होगा, ठीक है। तो इसके साथ यार, और वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता मैं, अगले वीडियो में मिलता हूँ यार। और आज मैंने थोड़ा बहुत इंप्रूव किया है एडिटिंग में भी, एंड मेरे पीपीटी मेकिंग में भी, एंड बहुत कुछ इंप्रूव किया है मैंने, ठीक है। तो जो भी, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी बुरा लगा, तो मेरे साथ कमेंट में लिख सकते हो, एक गुड थिंग और एक बैड थिंग इन द वीडियो, और अपना डाउट लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपने परिवार का ध्यान रखो। और अगला वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। मुझे बहुत लोग बोल रहे थे डीपीपी, सैंगेज का डीपीपी चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाओ भाई। जितने भी चैप्टर्स है साइंस के, पीसी अपना फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स है, उसके बारे में एक सैंगेज डीपीपी में एक पर्सनल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो मिस करना ना भूले, ठीक है। तो भाई बस यार, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो में। और बस लाइक करो, चलो बाय बाय।